अब प्रोग्राम किसी के बाप का तो हो नहीं रहा। प्रोग्राम जगत गुरु संत शिरोमणि, सभी संतों के सिर की मणि, उनका ताज, उनका प्रोग्राम हो रहा है। हमारी तुम्हारी तो क्या आस्ती है रोक दे? हम रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। और जो अपने आप में सहनसा बनता रोक कर दिखा लियो। ये संत रविदास जी महाराज हैं, इनका गड़ा हुआ खूंटा कोई निकाल सकता, और देवी देवताओं का गड़ा हुआ खूंटा ये निकाल सके। जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम सत्संग की परमिशन दे सकते हैं जी, बाकी शोभा यात्रा की परमिशन नहीं देंगे। हमें बहुत बुरा लगा, क्योंकि हमारे आदरणीय गुरुजी संत श्री गुरु सतपाल दास महाराज जी, जो वर्तमान में अखिल भारतीय संत शिरोमणि गुरु रविदास मिशन गुरु गद्दी सुक्कड़ताल धाम के अध्यक्ष पद पर मनोनीत हैं, और हमारे बड़े भाई, मैं तो देखो इन्हें दबंगी कहता हूं, क्योंकि भगवानपुर और हरिद्वार के अंदर जितनी हमारे समाज के आदमी की पावर चलती है माननीय सुबोध राकेश जी की, इतनी किसी की नहीं चलती। ये पिछली बार भी आए थे, मुझसे मुलाकात हुई, मैंने कहा जी घर चलो, कोई बात नहीं मानसू भाई, फिर आएंगे। तो आज ही जब इस कार्यक्रम में वहां हम पहुंचे हमारे घर, इन्होंने कहा कि चलो भाई 2 बजे का टाइम था और 2:30 बज गए, चलो। मैंने कहा जी मैं होकर आ रहा हूं, आप बाद में चलना। तो 3 साढ़े 3 बजे जब इन्होंने मुझे फोन किया, मैंने कहा थोड़ा विलंब है और अभी कार्यक्रम स्टार्ट नहीं हुआ, शुरुआत नहीं। अगर जब कार्यक्रम की शुरुआत नहीं हुई, ठीक है, ये किसके आए हुए थे? मेरे घर पर आए हुए थे पठौड़ी के प्रोग्राम के लिए। तो बेइज्जती किसकी हो रही थी भाई? पठौड़ी की। यार मेरी बेइज्जती हो रही थी भाई, उनके क्षेत्र में आए। मैंने कहा भाई अपने मन में सोचा भाई गुरु महाराज के काम में जो टांग अड़ाता है ना, उसकी टांग अपने आप खत्म हो जा दुनिया में से ही। पहले तो बात यह वही खत्म हो जा, कोई भी हो। बड़े बड़े राजा महाराजा मिट गए, हमारी तुम्हारी तो औकात ही क्या है। शाम के 4 बजे हमें थाने से फोन आ गया, कहने लगे जी आप जिम्मेदारी ले लो, परमिशन हो जाएगी, परमिशन की जरूरत नहीं। मैंने कहा ठीक है मैं जिम्मेदारी ले रहा। मैंने अपने लेटर पैड पे थाने में लिख के दे दिया कि भाई इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं, और कोई भी गड़बड़ होती है मैं जिम्मेदार हूं। कहने लगे ठीक है। मैं गाड़ी लेकर आया यहाँ पे, तो मीरपुर में 2 पीने वाले मुझे मिल गए, कहने लगे कहाँ जा गाड़ी लेकर तुझे बता। मैंने कहा भाई जिम्मेदारी लेनी ठीक नहीं है, जब अभी दिन में ये हाल है, रात को तो क्या हो सके। तो यहाँ के आयोजक मंडली और पठौड़ी गांव के कम से कम, ज्यादा तो कहता नहीं, कम से कम 250 आदमी मेरे घर पहुंचे। उन्होंने कहा कि भाई साहब चाहे कुछ भी करो, आज गांव की इज्जत तुम्हारे हाथ में। मैंने कहा जी मेरे हाथ में क्या, जिसका प्रोग्राम है वो अपने आप देखेंगे, हमें टेंशन नहीं, आप कार्यक्रम करो। तो गुरु महाराज जी का नाम लेके आज चमत्कार की बात बता रहा हूं तुम्हें। संत श्री गुरु सतपाल दास महाराज जी मेरे घर पर विराजमान थे। मैंने कहा गुरु जी मैं थोड़ा सा अर्जेंट काम से जा रहा। मैंने ये नहीं बताया, क्योंकि गुरु जी मुझे फिर ये कह देते भाई बिना परमिशन के तुमने हमें बुला रखा, हमारी बेइज्जती कर रही, क्या आप तो उठ के ही चले जाते हैं। सबको इज्जत अपनी प्यारी है नहीं है। मैं चुपचाप बिना बताओ 5:15 बजे अपने घर से निकल गया, देवबंद पहुंच गया। आज का ही वाक्य बता रहा हूं। आपके गांव का सुजीत मेरे साथ था, और मीरपुर का प्रदीप भाई मेरे साथ था, और एक लड़का नागल का मेरे साथ था। हम चले गए। मैंने एसडीएम को फोन किया, उसने कहा जी मैं दारुल उलूम मीटिंग में हूं और मैं अभी आ नहीं सकता, मैं 6:30 बजे के आसपास आ जाऊंगा, क्योंकि परमिशन अगर आप जानते हो, पढ़े लिखे हो, तो परमिशन एसडीएम ही करता है। फिर हमने यहां थाने से लिखवाया। यह गुरु महाराज की दया दृष्टि है, गुरु महाराज की पावर है। यहां की एसएचओ ने कितने दिन हो गए, 5 दिन हो गए आई, महिला एसएचओ है कुसुम भाटी, 5 दिन। उसने कहा कि मैं अपने भरोसे पे लिख के दे रही कि यह कार्यक्रम परंपरागत है और 2-3 साल से होते आ रहा। हालांकि वो 5 दिन तो यहाँ आई। पहले परमिशन ली थी आप लोगों ने? नहीं ली थी। उसने लिख के दे दिया, हम लेकर देवबंद चले गए। एसडीएम से बात होगी, उसने कहा जी 6:30 बजे।
फिर बात सीओ से हुई, उसने भी कहा कि 6:30 बजे मैं मीटिंग में हूं साहब के साथ में और मैं आ जाऊंगा। मैंने कहा जी मैं ही आ रहा दारुल उलूम में, क्योंकि हमारे तो भाई पीड़ा थी। कहने लगे जी आप नहीं आ सकते, ये थोड़ा संवेदनशील मामला है। चलो जी, मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने गुरु जी के पास फोन आता है, मैंने कहा कर सकता है। उसने कहा कि अध्यक्ष जी आप कहाँ पे हो? मैंने कहा जी मैं तो आपके ऑफिस के बाहर हूँ, ऑफिस में आ जाओ, फटाफट आपकी परमिशन के लिए इंतजार कर रहे हैं। एसडीएम ने बुलाया और फिर सीओ ने बुलाया, दोनों ने अपनी स्टैम्प मारी और एलआईयू के लिए लिख दिया। अगर आप जानते हो एलआईयू 3 दिन बाद परमिशन करता है।